हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना रेट रेप का आगे का पार्ट पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग्स। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस, जब वो मैनोर हाउस की तरफ जा रहा था, ही हैड इविल फॉरबिडिंग, उसके दिल में बुरे ख्याल आ रहे थे, अनिष्ट आशंकाएं आ रही थी, खराब आशंकाएं आ रही थी। किन जमींदार के घर की तरफ जाते हुए गाड़ी में बैठकर उसे अनिष्ट की आशंका हो रही थी। वाई द डिविल डिड आई टेक द फेलोज मनी। वाई द डिविल डिड मतलब उसने ऐसा बुरा काम क्यों किया। आई टेक द फेलोज मनी मतलब उसने उस आदमी का पैसा क्यों लिया। ही थाट उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द टेप कि मैं अब जाल बैठा हुआ हूँ गाड़ी में, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट मतलब उसने सोचा कि मैं पिंजड़े में बैठ गया हूँ और कभी इससे बाहर नहीं निकलूँगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है क्या था, क्रिसमस इवे, अगले दिन क्रिसमस का त्यौहार था। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब लौह व्यापारी डाइनिंग रूम में, द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस इवे, अगले दिन क्रिसमस का त्यौहार था। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और आयरन मास्टर यानी लौह व्यापारी डाइनिंग रूम में आया, खाने के कक्ष में आया, फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए। ही प्रोबेबली थाट उसने शायद सोचा, विथ सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। नाश्ते की मेज पर आया तो शायद उसने अपने सेना के उस साथी के बारे में संतोषपूर्वक सोचा जिसने उसकी मुलाकात अचानक हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। सर्वप्रथम हमें ये देखना चाहिए कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो मेज पर लगाने में व्यस्त थी। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat trap। और फिर हमको ये देखना चाहिए कि इस देश में चारों ओर घूम घूम कर चूहेदानी बेचने की अपेक्षा कोई दूसरा काम मिल जाए। एंड देन वी मस्ट सी, और तब हमें देखना चाहिए, दैट ही गेट समथिंग कि उसे कुछ मिल जाए, टू डू करने के लिए, देन टू रन आउट द कंट्री यानी घूम घूम कर बेचने वाला, सेलिंग रैटेब घूम घूम कर चूहेदानी बेचने के अलावा कोई दूसरा काम मिल जाए। इट इज़ क्वीर that things have gone downhill with him as badly as that, she said the daughter। It is queer, यह आश्चर्य की बात है, that things have gone downhill with him as badly as that, बड़ी विचित्र बात है कि इसके साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। said the daughter, बेटी ने कहा, last night, पिछली रात को, I did not think that was anything about to him, पिछली रात मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई ऐसी बात थी। I did not think, मैंने नहीं सोचा, there was anything about him, कि उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ है, to show, जो दिखाए, that he once been an educated man। पिछली रात मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई ऐसी बात है जो ये दिखा सकती कि वो कभी शिक्षित व्यक्ति रहा है। यू मस्ट हैव पैशन माई लिटिल गर्ल, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी छोटी पुत्री। सेड द फादर, पिता ने कहा।
एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप, जब वो साफ हो जाएगा एंड ड्रेस अप और कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम उसमें कुछ अलग देखोगी। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, पिछली रात को वो थोड़ा प्राकृतिक रूप से वो शर्मा रहा था। द टेम मैनर्स विल फॉलो अवे फ्रॉम हिम विद द टेम क्लॉथ, उसके घुमक्कड़ वाले कपड़ों के उतरने के साथ ही उसके घुमक्कड़ वाले ढंग तथा तहजीब भी समाप्त हो जाएंगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्बेस्ड, द टेम मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द टेम क्लॉथ, द टेम मैनर यानी जो उसके घुमक्कड़ वाले तरीके हैं, विल फॉलो अवे ख़त्म हो जाएंगे, फ्रॉम हिम विद द टेम क्लॉथ, जब उसके कपड़े उतर जाएंगे तो उसके घुमक्कड़ वाले वो तरीके भी ख़त्म हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड द डोर ओपन एट द स्ट्रेंज इंटर्ड, ज्यों ही उसने दरवाज़ा खोला एंड द स्ट्रेंज इंटर, और अजनबी अंदर आया। यस हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस, अब वो सचमुच साफ सुथरा और हो गया था। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो वास्तव में साफ हो गया था, एंड वेल ड्रेस और अच्छे कपड़े पहन लिया था। द वायलेट हैड बाथ हिम, नौकर ने उसे स्नान कराया। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई। मोर इवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ, इसके अलावा उसने मिल मालिक की सुंदर दिखने वाली ड्रेस भी पहनी थी। मोर इवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, इसके अलावा उसने मिल मालिक की सुंदर दिखने वाली पोशाक भी पहन ली थी। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च कॉलर एंड होल शूज़, उसने सफ़ेद शर्ट, कलफ लगा कड़क कॉलर और सही जूते पहन रखे थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यप उसका आतिथ्य जो है वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, खूब सजा सवरा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन जो लौह व्यापारी था वो खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम, उसने देखा, विद पकड़ बुरो, उसने माथे पर सिलवटें लेकर उसको देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना आसान था। देन वेड ही हैड सीन द स्टेन फ्लो इन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ बुरो एंड ही वॉज ईजी, और वो आसान था टू अंडरस्टैंड, समझना। देन वेन ही हैड सीन, कि जब उसने देखा था, द स्ट्रेंज अजनबी को, स्ट्रेंज फ्लो अजनबी को, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अनिश्चित परछाई में, फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी की, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, कि उसने एक गलती की थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, when he stood there in broad daylight, अब वो जब दिन की रोशनी में खड़ा है, it was impossible to mistake him, अब गलती करना असंभव था। for an old acquaintance, यानी उस पुराने परिचित के लिए ये गलती करना असंभव था। what does this mean, इसका क्या मतलब? he thundered, वो गुर्राया। the strange made no attempt to dissimulate, अजनबी ने धोखा देने की कोई कोशिश नहीं की। ही सॉ एट वंस, उसने तुरंत देखा, दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, वो तुरंत भाग गया कि शान शौकत का अंत हो चुका है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान जी। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने ऐसा कोई बहाना नहीं बनाया। बट ए पुअर ट्रेडर,
मतलब एक गरीब व्यापारी के अलावा मैंने कोई दूसरा बहाना नहीं बनाया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर, मैंने केवल भट्टी में रहने के लिए जगह मांगी थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। एंड रास्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, बुरे से बुरा ये हो सकता है कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन सकता हूँ और जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, अच्छा आयरन मास्टर ने कहा। हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये ईमानदारी पूर्ण बात नहीं थी। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये पूरी ईमानदारी की बात नहीं थी। आइदर यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, कि मुझे इससे आश्चर्यचकित और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, यदि न्यायिक अधिकारी इस मामले में कुछ कहे। द ट्रेम टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, घुमाकर एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर एक घूसा मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताना जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, उसने कहा ये संपूर्ण नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, लौह व्यापारी, हाउ थिंग्स आर, की चीज़ें कैसी हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग, ये संसार कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, मतलब उसने कहा कि ये संसार एक चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर टू यू, जो तुम्हें मिली, आर नथिंग, कुछ नहीं है, बट चीज़, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, सारी चीज़ें जो आपको पेश की जाती हैं, ये संपूर्ण संसार एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। सारी अच्छी चीज़ें जो आपको पेश की जाती हैं किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई पनीर की बाहरी परत और सुअर के मांस के अलावा कुछ नहीं है। And if the sheriff comes now and locks me up for this, यदि इसके लिए न्यायाधिकारी आए और मुझे जेल में डालें, देन यू तब मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तो लौह व्यापारी को याद रखना चाहिए, दैट ए डे में कम, कि एक दिन आएगा, व्हेन यू योर सेल्फ, की जब आप you and yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap, याद रखें कि एक दिन आ सकता है जब आप सुअर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाह सकते हो और तब आप स्वयं पिंजड़े में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, लौह व्यापारी हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, कहा हुआ कथन बुरा नहीं हुआ। दैट वाज नॉट सो बैडली, इतना बुरा नहीं हुआ। सेड, कहा, माई गुड फेलो, मेरे प्यारे साथी, परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन द क्रिसमस वे, शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमें न्यायाधिकारी को तो छोड़ ही देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, परंतु अब आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके बाहर चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, किन जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, लड़की ने कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही आट टू स्टे विद अस टुडे, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही आट टू स्टे, उसे रुकना चाहिए, विद अस, हमारे साथ, टुडे, आज। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं जाना नहीं चाहता। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और
इसके साथ ही वो गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। What in the world are you doing? वहाँ अब तुम क्या कर रही हो? पिता ने कहा। What in the world are you doing? तुम वहाँ क्या कर रही हो? said the father. पिता ने कहा। The daughter stood. लड़की खड़ी रही there वहाँ quite embarrassed and hardly. बेटी वहाँ बिल्कुल परेशान खड़ी थी। and knew what to answer कि क्या उत्तर दे। That morning उस सुबह को she had felt so happy when she thought how home-like and Christmas she was going to make things for the poor hungry rich. वो सुबह उसे बहुत खुशी हुई कि जब उसने सोचा कि बेचारे भूखे अभागे के लिए चीज़ों को कितना घर जैसा और क्रिसमस के अनुरूप बनाने के लिए तैयार कर रही है। द डाटर स्टूड. लड़की खड़ी रही देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली. बहुत परेशान. न्यू व्हाट टू आंसर कि क्या उत्तर दे. दैट मॉर्निंग उस सुबह को शी हैड फेल्ट सो हैप्पी. वो इतना खुश महसूस हो रही थी. व्हेन शी थॉट जब उसने सोचा हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग कि कैसा वो घर जैसा बनाने जा रही है क्रिसमस का त्यौहार. शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग चीज़ें बनाने जा रही फॉर द पुअर हंग्री रिच उस बेचारे भूखे और अभागे के लिए. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस. शी वुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस. वो इस विचार को अचानक त्याग न सकी. And that was why she had interested for the vagabond. और यही कारण था कि उसने घुमक्कड़ के लिए दया की मांग की. I am thinking of this stranger here. मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ. said the young girl. युवती ने कहा. He walks and walks the whole year long. वो पूरे साल घूमता रहता है. एंड देयर इज़ प्रॉबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस. और शायद उसे एक स्थान भी नहीं मिलता इन द होल कंट्री पूरे देश में वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट हिम जहाँ वो अपने घर जैसा उसका स्वागत हो और वो घर जैसा महसूस कर सके. वेयर एवर ही टर्न जहाँ वो जाता है ही इज चेंज्ड अवे. वो जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे भगा दिया जाता है. ऑलवेज ही है अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड. या उसे हमेशा गिरफ्तार करने का डर होता है. एंड क्रॉस एग्जामिन्ड और प्रश्न पूछे जाने का डर रहता है. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय. मैं चाहूँगी कि वो हमारे साथ यहाँ शांतपूर्वक एक दिन गुजारे. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस. एक दिन गुजारे विद अस हमारे साथ हेयर. आई शुड लाइक मैं चाहूँगी टू हैव विद हिम एंजॉय उसके साथ आनंद लेने का. ए डे एक दिन. ए डे ऑफ पीस शांत के साथ विद अस हमारे साथ. जस्ट वन इन द होल ईयर पूरे वर्ष में केवल एक दिन. द आयरन मास्टर मम्बल्ड. लो व्यापारी बुदबुदाया. समथिंग इन हिज बियर्ड. लो व्यापारी ने अपनी दाढ़ी के अंदर ही कुछ बुदबुदाया. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. वो अपनी लड़की का विरोध नहीं कर सका. इट वॉज ऑल ए मिस्टेक. निसंदेह इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स. वास्तव में ये गलती थी. शी कंटिन्यूड. उसने लगातार अपनी बात जारी रखी. बट एनीवे लेकिन किसी तरीके से. आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचती. वी आर टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here. किंतु खैर मैं ये नहीं समझती कि हम एक ऐसे मनुष्य को भगा दें जिसने हमें यहाँ बुलाया है. and to whom he have
वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीर, और जिसके लिए हमने क्रिसमस की खुशी का वादा किया है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, तुम तो एक पादरी, यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा खराब स्पीच दे रही हो। लव दे रही हो। सेट द आयरन मास्टर, लौ व्यापारी ने कहा। आई ओनली होप, मैं आशा करता हूँ। यू हैव ओन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो सिर्फ ये आशा करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर, युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ लिया। बाय द हैंड एंड लेट हिम अप टू द टेबल, और उसे मेज तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और बैठ जाओ और खाओ। शी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम, अब बैठ जाओ और भोजन करो, उसने कहा। द मैन विद द रेड सेड नॉट ए वर्ड, आदमी चूहेदानी वाले ने एक शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ, वो केवल बैठ गया और उसने सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और खुद भोजन करने लगा। टाइम आफ्टर टाइम टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, समय समय पर वह युवा लड़की को देखता रहा। हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, जिसने उसमें रुचि ली थी। वाई हैड शी डन, उसने ऐसा क्यों किया था। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस वे एट राम्स जो पाज जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, इसके बाद रामसे में क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसी ही गुजरी जैसी हमेशा गुजरती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद क्रिसमस वे एट राम्स जो पाज, रामजो के यहाँ क्रिसमस की संध्या जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, वैसे ही गुजरी जैसी हमेशा गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, अजनबी ने उस कोई परेशानी पैदा नहीं किया। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वो सोने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, पूरे दिन वो एक गेस्ट रूम के एक कोने में सोफे पर सोता रहा। एंड स्लेप्ट एट ऑन स्ट्रेच, फैल कर सोता रहा। एट नून, दोपहर को दे वोक हिम, अब वो जगह। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, At noon they woke him up so that he could have his share the good Christmas fare. दोपहर को उसे जगाया गया ताकि वो क्रिसमस के अच्छे भोजन का अपना हिस्सा ले सके। But after that he slept again, लेकिन उसके बाद वो फिर सो गया। It seemed, ऐसा प्रतीत हुआ, as though for many years ऐसा प्रतीत हो रहा था बहुत सालों से। he had not been able to sleep as quietly and safely as here at राम, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दिनों से शांतपूर्वक और सुरक्षित नहीं सो पाया था जितना यहाँ आराम से में सोया था। इन द इवनिंग
When the Christmas tree was lighted, शाम को जब क्रिसमस वृक्ष को प्रकाशित किया गया, they woke him up again, तब उसे दोबारा जगाया गया. And he stood for a while in the drawing room, और थोड़ी देर बैठक कक्ष में बैठने के बाद in the drawing room, blinking as though the candle light hurt him. थोड़ी देर बैठक कक्ष में इस प्रकार आंखें टिमटिमाते हुए खड़ा रहा जैसे मोमबत्ती का प्रकाश उसे चोट पहुंचा रहा है. एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, वो कुछ क्षण के लिए खड़ा रहा इन द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में. ब्लिंकिंग, झपका रहा था. एज दाउ द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसा अपनी आंखें टिमटिमा रहा था जैसे मोमबत्ती का प्रकाश उसे चोट पहुंचा रहा हो. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, इसके बाद वो दोबारा गायब हो गया. 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, वो एक बार फिर उठा. ही देन हैड टू गॉट डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज. 2 घंटे के बाद उसे पुनः जगाया गया. उसने फिर भोजन कक्ष में नीचे गया और क्रिसमस की मछलियाँ और दलिया खाई. 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद वो फिर उठा. ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, अब वो तब डाइनिंग रूम में गया. एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, तब उसने क्रिसमस की मछलियाँ और पोरिज मीन्स दलिया और दलिया खाया. एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच one present and said thank you and good night. As soon as they got up, जैसे ही वो खड़ा हुआ, from the table, मेज से, he went around to each other, उसने चारों तरफ one present उपस्थित लोगों को said thank you, thank कहा, and good night और अलविदा यानी शुभ रात्रि कहा. बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो युवा लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट. लेकिन जब वो युवती के पास आया, बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वो युवा लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसने समझाया दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, ये उसके पिता का उपहार है. दैट द सूट विच ही ओर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, जो सूट वो पहने हुए वो क्रिसमस का उपहार है. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसको वापस नहीं करना है. एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवे इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और यदि वो क्रिसमस की अगली पूर्व संध्या ऐसी जगह बिताएगा जहाँ शांतपूर्वक रह सके. यहाँ से फिर से देखें. एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, और अगर वो अगला क्रिसमस त्यौहार को इन ए प्लेस ऐसे स्थान पर बिताए वेयर ही कुड रेस्ट, जहाँ पर वो आराम कर सके. एंड बी श्योर, और निश्चित हो सके दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और आश्वस्त हो सके कि उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा, तो फिर से उसका स्वागत किया जाएगा. The man with the red tape did not answer anything to this. चूहेदानी वाले आदमी ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो केवल असीम आश्चर्य के साथ उस युवती को देखता रहा. The next morning, अगली सुबह, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas सर्विस. अगली सुबह लौ व्यापारी और उसकी बेटी प्रसन्नचित भाव में जल्दी से क्रिसमस की पूजा के लिए उठे.
देयर गेस्ट विल स्टिल asleep, उनका मेहमान अब भी सो रहा था. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे, they drove back from the church, वे चर्च से वापस लौटे. The young girl said, यह लड़की बैठ गई. and hung her head, और अपना सर लटका लिया. even more dejectedly than usual, और हम पहले से उस युवा लड़की ने अपने सर को लटका लिया. At church, she had learned that one of the old crafters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat tape. चर्च में उसे पता लगा कि लौ मिल के एक पुराने क्राफ्टर को एक ऐसे आदमी ने लूट लिया जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था. At church, she had learned, चर्च में उसने सुना, that one of the old crafter, कि एक पुराना कृषक of the iron workers, लौ व्यापारी का, had been robbed by a man, एक आदमी द्वारा लूट लिया गया, who went around selling rat traps, जो घूम घूम कर चूहेदानी बेच रहा था. Yes, that was a fine fellow. हाँ, वो बढ़िया आदमी था. You let into the house, जिसको तुमने मकान में आने की अनुमति दी थी. Said her father, उसके पिता ने कहा. I only wonder how many silver spoon are left in the cupboard by this time. मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि इस समय अलमारी में चांदी की कितनी चम्मच बची हुई है. The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. गाड़ी मुश्किल से सामने की सीढ़ियों के पास पहुंची थी कि लौ व्यापारी ने नौकर से पूछा, क्या अजनबी अब भी वहीं था. He added that he had heard the church that the man was a thief. उसने आगे कहा कि उसने चर्च में सुना है कि वो आदमी चोर था. The valet answered that the fellow had gone. नौकर ने बताया कि आदमी जा चुका था. And that he had not taken anything with him at all. और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. इसके अलावा विपरीत क्रिसमस उपहार के रूप में एक पैकेट छोड़ गया था जिससे कृपा स्वरूप मिस विलमेंसन को स्वीकार करना था. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बावजूद, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, इसने छोड़ दिया था, ए लिटिल पैकेज, एक छोटा पैकेज, विच विलमेंसन हैज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट, जिसे विलमेंसन को स्वीकार करना था, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के उपहार के रूप में. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, यंग गर्ल ने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप टू द contents came into view at home.
युवती ने पैकेट खोला तो इतनी बुरी तरह बंधा हुआ था कि उसके अंदर का सामान दिखाई दे गया था। She gave a little cry of joy. वो खुशी से चिल्लाई। She found a small rat trap. उसने एक छोटी चूहेदानी पाई। And in it lay 3 wrinkled tin कोरोनोर। और उसमें मुड़े हुए कोरोनोर रखे हुए थे। चूहेदानी मिली और इसके अंदर 10 कोरोनोर के 3 नोट थे। एंड इन इट, और इसके अंदर ले 3 रिंकल्ड 10 कोरोनोर, 10 कोरोनोर के 3 नोट थे। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, परंतु यही सब कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रेप ले आल्सो ए लेटर, इस रेड ट्रेप में यानी इस चूहेदानी में एक लेटर भी था। रिटन इन लार्ज, जो देखने में बड़ा था। जैग्ड कैरेक्टर्स, चूहेदानी में एक बड़े और टेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय और दयाल कुमारी, सिंस यू हैव बीन सो नाइस, कि आप इतनी अच्छी हैं, टू मी, मेरे लिए, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन मेरे लिए इतनी अच्छी रही। कैज इफ आई वाज ए कैप्टन, कि यदि मैं एक कैप्टन होता। आई वांट टू बी नाइस टू यू, तो मैं आपके लिए अच्छा होता। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं आपके लिए अच्छा होना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, यदि मैं सचमुच में एक कप्तान होता। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू बी टू एम्ब्रेस एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, मैं क्रिसमस के एक अवसर पर एक चोर द्वारा आपको शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता। बट यू कैन गिव बैक टू मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप ये धन सड़क किनारे वाले बूढ़े आदमी को वापस कर सकती हैं। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बैट फॉर पुअर वांडर्स, जिसने गरीब घुमक्कड़ों को लालच में डालने के लिए खिड़की की फ्रेम पर थैला लटका रखा था। द रेड ट्रेप इज क्रिसमस प्रेजेंट, ये चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है। द रेड ट्रेप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो है रेड ट्रेप यानी चूहेदानी जो है इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, एक उपहार है। फ्रॉम ए रेड, एक चूहे की तरफ से। हुड हैव बीन काट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रेप, जो इस संसार की चूहेदानी में फंस गया। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, यदि उसे कैप्टन न बनाया गया होता क्योंकि इस तरह उसे स्वयं को साफ करने की शक्ति मिल गई। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता और अत्यंत आदर के साथ लिखित कैप्टन वॉन स्टेल,